पाठ 3 भगवान का भरोसा। सूर्य अस्त हो चला था। आकाश में बादल छाए हुए थे। नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे रात बिताने के लिए बैठे हुए थे। कौवे अपनी आदत के अनुसार आपस में कांव कांव करते हुए एक दूसरे से झगड़ रहे थे। उसी समय एक मैना वहां आई और रात बिताने के लिए नीम के उस पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखकर सारे कौवे क्रोधित हो गए। बेचारी मैना सहम गई। डरते हुए बोली, अंधेरा हो गया है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय पानी बरस सकता है। मैं अपना ठिकाना भूल गई हूँ, मुझे भी इस पेड़ पर आज की रात बिता लेने दो। कौवे भला कब उसकी बात मानने वाले थे। उन्होंने कहा, यह नहीं हो सकता, यह पेड़ हमारा है, तुम इस पेड़ पर नहीं बैठ सकती, भागो यहाँ से। कौवों की बात सुनकर मैना बड़ी ही दीन स्वर में बोली, पेड़ तो सभी भगवान के हैं। अगर बरसात होने लगे और ओले पड़ने लगे तो भगवान ही सबको बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम लोगों की छोटी बहन हूँ, मेरे ऊपर दया करके रात बिता लेने दो। मैना की बात सुनकर सभी कौवे हंसने लगे। फिर बोले, हम लोगों को तेरी जैसी बहन की कोई जरूरत नहीं है। तू भगवान का नाम बहुत ले रही है तो भगवान के सहारे यहाँ से जाती क्यों नहीं? अगर तू नहीं जाएगी तो हम सब मिलकर तुझे मार भगाएंगे। और कौवे मैना को मारने के लिए उसकी ओर झपटे। कौवों को कांव कांव करते हुए अपनी ओर आते देखकर मैना वहां से जान बचाकर भागी। वहां से कुछ दूर आम का एक पेड़ था। मैना रात बिताने के लिए उस पर एक कोने में छिपकर बैठ गई। रात में तेज हवा चली। कुछ देर बाद बादल बरसने लगे और इसके साथ ही बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। ओलों की मार से बहुत से कौवे घायल होकर जमीन पर गिरने लगे। कुछ कौवे तो मर भी गए। मैना जिस पेड़ पर बैठी थी, तेज हवा से उस पेड़ की एक डाल टूट गई थी। वह डाल अंदर से खोखली थी, इसलिए मैना डाल के अंदर की खाली जगह में छिप गई। अब मैना को न तो तेज हवा लगी, न ओले ही उसका कुछ बिगाड़ पाए। वह वहां रात भर आराम से बैठी रही। सवेरा होने तक सब शांत हो गया। जब सूरज निकला तो मैना उस खोखल से बाहर निकली। सबसे पहले उसने अपनी जान बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। फिर खुशी से गाती हुई आकाश में उड़ चली। मैना को उड़ती देखकर जमीन पर घायल पड़े एक कौवे ने पूछा, अरे मैना बहन, तू रात को कहाँ रही? तुझे ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ की डाली पर बैठी हुई ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, दुखी और असहाय लोगों की रक्षा करना। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली और उसी ने मेरी रक्षा की। मैना फिर बोली, भाइयों सुनो, भगवान ने केवल मेरी ही रक्षा नहीं की, वह तो उन सबकी रक्षा करता है जो उस पर विश्वास करते हैं, उसे याद करता है और उससे प्रार्थना करता है।